हैप्पी अर्ली कोडर्स। आज हमारी इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इन 2025 में फुल स्टैक डेवलपर का एक रोड मैप क्या होगा। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो ये वीडियो, और बैक एंड डेवलपर और डेटाबेस डेवलपर यानी फुल स्टैक डेवलपर के लिए ही वीडियो, और फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर के लिए भी ये वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो रोड मैप का मतलब ये होता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड को सीखने के लिए आपको किस किस लैंग्वेज, किस किस स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट होगा हमारा फ्रंट एंड डेवलपर और सेकंड पार्ट होगा हमारा बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड के लिए हमें सीखना पड़ेगा HTML, और HTML के बिफोर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी कि भले आप कौन सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों, आपको पता चल जाएगा कि डेटा कैसे क्या फ्लो होता है, कैसे क्या प्रोग्राम अपडेट होता है। मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताता हूँ, आप पाइथन, सी या फिर C++, और मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्टली आपको सी सीखनी होगी क्योंकि वो बहुत इजी है एक न्यू डेवलपर और एक न्यू स्टूडेंट के लिए। उसके अंदर फीचर और फंक्शनलिटी बहुत कम है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि डेटा कैसे क्या फ्लो होता है, और उसका सिंटेक्स एकदम ईजी है अदर लैंग्वेज से। पाइथन का भी इजी है, लेकिन पाइथन के अंदर फीचर, फंक्शनलिटी, फ्रेमवर्क, एडिशनल चीज़ और आ जाती है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ सी। अब आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा फ्रंट एंड डेवलपर का, वो है आपका HTML। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो हमें एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। आपने देखा होगा कि अमेजोन या फिर कोई भी वेबसाइट का आपको जो स्ट्रक्चर दिखते हैं, आपके पास डेटा शो होता है क्लोथ, शूज़, जो डेटा आपके पास शो होता है, आइटम शो होते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। और वो जो स्ट्रक्चर होता है पूरी वेबसाइट का, वो हमें प्रोवाइड कराता है HTML। अब रियल लाइफ एग्जांपल में HTML हो गया हमारा एक होम। हम होम को बनाते हैं, तब जब होम की वॉल, उसके विंडो, उसके गेट बनाए जाते हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है HTML। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रंट एंड डेवलपर का, वो है हमारा एक CSS। CSS एक कास्केडिंग स्टाइल शीट है, वो हमें प्रोवाइड करता है डिजाइनिंग एंड स्टाइलिंग फॉर हमारी वेबसाइट के लिए। क्यों, अगर हम हमारी वेबसाइट की डिजाइनिंग और स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो यूज़र सबसे पहले हमारी वेबसाइट के पास अट्रैक्टिव हो गए और हमारी वेबसाइट के पास ही आएंगे। अब जैसे हमने होम तो बना दिया, अब होम के अंदर हमें POP, कलरिंग एंड डिज़ाइनिंग देनी है हमारे घर के लिए, वो हमें प्रोवाइड करता है CSS हमारी वेबसाइट के लिए। और थर्ड स्टेप होगा वो होगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हमें प्रोवाइड कराती है फंक्शनलिटी अपनी वेबसाइट के लिए। आपने स्ट्रक्चर बना दिया वेबसाइट की, अपनी उसके अंदर कलरिंग कर दी, लेकिन वो वेबसाइट कुछ वर्क नहीं कर रही है, कुछ डेटा फ्लो नहीं हो रहा है, बटन को क्लिक करने पर बटन रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो हमें प्रोवाइड कराएगा कौन, जावास्क्रिप्ट। JS भी आप इसको कह सकते हो। रियल लाइफ में एग्जांपल में आपने होम बना दिया, होम के अंदर आपने डिजाइनिंग और स्टाइलिंग दे दी, अब उस होम के अंदर कुछ फंक्शनलिटी नहीं हो रही है, बटन को ऑन करने पर फैन स्टार्ट नहीं हो रहा है, फैन कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बटन ऑफ करने पर फैन स्टॉप भी नहीं हो रहा है, कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो हमें सब कौन फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराएगा हमारी वेबसाइट में, वो है जावास्क्रिप्ट। अब इन तीन चीज़ करने के बाद HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट करने के बाद भी मार्केट में आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट में इन 2025 में आपको एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी की नीड है। और मैं रिकमेंड करता हूँ आपको एक React.js की। React.js बहुत सक्सेसफुल एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, वो आपको एक बेटर सिंटैक्स प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज मोस्ट इजली देन जावास्क्रिप्ट। ये हमें कुछ ऐसे फीचर और फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है React.js सीखने के बाद, और हर कंपनी को React.js डेवलपर की नीड है। अब हम बात करते हैं बैकएंड डेवलपर। सेकंड स्टेप होगा हमारी इस वीडियो का, वो है बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर के लिए आपको Node.js सीखना होगा। आपको फुल स्टैक डेवलपर में ओनली फॉर एक ही लैंग्वेज सीखनी है, वो है जावास्क्रिप्ट। फिर आपको इसके 2 to 3 फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी सीखने हैं, दैट्स इनफ फॉर ए फुल स्टैक डेवलपर। अब Node.js एक बैकएंड है। अब क्या बैकएंड इतना खत्म हो गया? नहीं, बैकएंड Node.js के बाद में आपको एक Express.js भी सीखना पड़ेगा, जो एक Node.js की फ्रेमवर्क है। Express.js के बाद अब आपको, जैसे यूज़र ने आपके पास डेटा प्रोवाइड किया, आपने उस डेटा को फैच किया, अब उस डेटा को आपको स्टोर करवाना है। उससे पहले आपके पास जो डेटा है उसमें यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हैकर से प्रोटेक्ट करना होगा। तो प्रोटेक्ट के लिए हम कुछ ऐसे फंक्शनलिटी या ऐसे पैकेज को यूज़ करते हैं, जो मैंने मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर Node.js की सीरीज़ के अंदर अपलोड किए है, और मैं डेली एक Node.js वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और Express.js के भी। हाँ, अब बैकएंड डेवलपर यहाँ खत्म हो चुका है, अब बैकएंड डेवलपर का रोड मैप यहाँ क्लोज हो चुका है। जिस बात की हम अभी बात करेंगे, थर्ड स्टेप, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल स्टैक के लिए, फुल स्टैक डेवलपर के लिए और एक बैकएंड डेवलपर के लिए। क्यों? आप अपना जो डेटा है वो कुकी या फिर लोकल स्टोरेज में तो सेव करा दोगे, लेकिन ज़्यादातर आप अपना डेटा एक डेटाबेस के अंदर सेव करोगे। हमारा जो यूज़र का डेटा या फिर हमारा जो कंपनी के खुद के जो डेटा है, वो हमें स्टोर करना पड़ेगा एक डेटाबेस में।
तो डेटाबेस के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको सीखना पड़ेगा मोंगोडीबी। ये मोंगोडीबी क्या है? यह मोंगोडीबी हमें डेटाबेस प्रोवाइड कराता है कि आप अपना डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो। और मोंगोडीबी का सिंटैक्स जो एसक्यूएल से बहुत इजी है, यानी ये डीबीएमएस से बहुत इजी है। मोंगोडीबी के बाद आपको एक मोंगो सीखना पड़ेगा, दैट्स इनफ। मोंगोडीबी का ही जो आपको एक सक्सेसफुल फीचर और फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है। आप इसमें स्कीमा बना सकते हो। हैकर आपकी वेबसाइट को इजी तरीके से हैक नहीं कर सकता। यूज़र का डेटा वो हैकर उस डेटा को फैच नहीं कर सकता। ये पार्ट था एक फुल स्टैक डेवलपर का इन 2025 में। आप इन सब चीज़ को सीखने के बाद आप एक मन स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो। अगर आपको मीन स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको जो फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर हमने जब रिएक्ट जेएस की बात की थी, अब रिएक्ट जेएस को ना सीख के एंगुलर जेएस सीख सकते हो। अगर आप एंगुलर जेएस सीख लेते हो तो आप एक मीन स्टैक डेवलपर बन चुके हो। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट जेएस सीखते हो, एंगुलर को हटा के ओनली फॉर रिएक्ट जेएस सीखते हो, तो आप मन स्टैक डेवलपर बन चुके हो। मैं रिकमेंड करता हूँ मीन स्टैक से ज़्यादा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मन स्टैक डेवलपर इन 2025 में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। हमारी नोजेस की सीरीज चली रही है, डेली के डेली वीडियोस उसके अंदर अपलोड हो रहे हैं। अगर आपको HTML CSS की एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में HTML CSS या फिर आपको कोई भी लैंग्वेज के वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में वो सेंड कर देना। मैं आपको जल्दी उनके रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू गाइस।